वेलकम बैक गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे गेट आउट मूवी के बारे में। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मूवी के स्टार्ट एक आदमी से होता है जो जाता रहता है और इसे पीछे से एहसास होता है कि कोई कार से इसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से इसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है। इतने में ही कोई हमला करके इसे बेहोश कर देता है। उसके बाद अपनी कार की हेल्प से इसे यहाँ से ले जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर एक क्रिस नाम के आदमी को देखते हैं कि गर्लफ्रेंड रोज पहुँचती है और जो चाहती है कि ये अपने मॉम डैड से मिलाना। और क्रिस कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे कलर पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। क्रिस इसे समझाती है कि मेरे डैड ऐसे नहीं हैं, वो फ़र्क नहीं करते काले गोरे में। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो इतने में क्रिस अपने दोस्त रोड को यहाँ पर कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं रोज के साथ उसके टाउन पे जा रहा हूँ और कहता है कि प्लीज़ मेरे डॉग का ख्याल रखना। और इतने में ही इनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हिरन ऑन द स्पॉट मर जाता है। पर यहाँ पर क्रिस और रोज को कुछ नहीं होता और इतने में यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है। पर काला होने की वजह से पुलिस ऑफिसर उससे आईडी मांगता है और क्रिस अपनी आईडी देने लगता है। रोज इससे आईडी देने के लिए मना करती है, पर पुलिस ऑफिसर के ज़्यादा फोर्स करने पर ये आईडी उसको दे देता है। वो रोज के घर पहुंचते हैं तो उसके पेरेंट्स इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और उसके बाद रोज के डैड क्रिस को अपना घर दिखाने लगते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि रोज का भाई अभी मेडिकल की पढ़ाई रशिया में कर रहा है। और यहाँ पर रोज के डैड मॉम पूछते हैं उसकी फैमिली के बारे में। क्रिस बताता है कि जब मैं 11 साल का था तो डैड ने डिवोर्स ले लिया था और उसके बाद एक रोज मॉम कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अभी फिलहाल मैं अकेला रहता हूँ। और उसके बाद रोज के डैड देखते हैं कि क्रिस को स्मोक की लत ज़्यादा होती है और उससे कंट्रोल नहीं होता। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम इसको छोड़ने के लिए मेरी वाइफ की हेल्प ले सकते हो, वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके इसकी लत को छुटवा। और रोज के पेरेंट्स बताते हैं कि इस वीकेंड में हमारी बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसमें हमारे सभी करीबी क्लिक्स आने वाले हैं। और हम देखते हैं कि रोज का भाई भी यहाँ पर इतने में आ जाता है। और ये जब सब डिनर करते रहते हैं तो यहाँ पर रोज का भाई इसे लड़ने के लिए फोर्स करता है और इसे यहाँ पर काफ़ी अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से रोज इससे सॉरी बोलती है। क्रिस कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रात को क्रिस को नींद न आने की वजह से ये स्मोक करने के लिए बाहर पर आता है और ये यहाँ पर देखता है कि गेट कीपर इसकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। काफ़ी डर जाता है और इतने में वो इसके पास से गुजर जाता है, इसे बिना कुछ नुकसान दिए। और इतने में इसकी एक विंडो पे नज़र पड़ती है जहाँ पर एक लेडी खड़े होकर अजीब बिहेव करती है और इसे देखकर इसकी बहुत ज़्यादा फटने लगती है और ये सब चीज़ें अजीब लगने लगती हैं। क्रिस उसके अंदर आता है तो रोज की माँ इसे देख लेती है, जिसकी वजह से उसे अपने पास बुलाकर हिप्नोटाइज करके इससे पूछती है कि जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने क्या किया था। और क्रिस यहाँ पर इमोशनल होकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैं वहाँ 11 साल का था। और रोज की माँ यहाँ पर इससे कहती है कि अपनी मॉम की डेथ के जिम्मेदार तुम ही हो। अगर तुम उस दिन किसी को कॉल करते तो शायद उनकी जान बच सकती थी और अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, सिर्फ ऐसे ही सब कुछ देखते रह जाओगे। और इतना कहते ही क्रिस एक अंधेरी दुनिया में चला जाता है और कह दो तो पूरी तरीके से अलग ही दुनिया में चला जाता है और असल दुनिया उसे एक छोटी सी होकर दिखने लगती है। और एकदम से अचानक इसकी क्रिस की आँख खुलती है और वो अपने आप को रूम के अंदर पाता है और ये देखता है कि इसका फ़ोन किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया, जिसके बाद वो दोबारा से फ़ोन को चार्जिंग पे लगाने लगता है। और क्रिस एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, जिसकी वजह से वो फ़ोटो लेते हुए ग्राउंड कीपर के पास पहुंचता है। और वॉल्टर पिछली रात इसको डराने की वजह से इससे यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं रात एक्सरसाइज कर रहा था। में हम देखते हैं जब उसके घर पर पार्टी होती है तो यहाँ पर सभी गेस्ट आने लगते हैं और रोज़ यहाँ पर सभी गेस्टों से मिलवाने लगती है और इसकी बॉडी और कलर को लेकर सभी यहाँ पर कमेंट करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर क्रिस को वो आदमी दिखाई देता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। और क्रिस उससे मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि उससे पहले कभी मिल चुका है
और वो आदमी इसे बताता है कि मेरा नाम लोगन है। और क्रिस को याद नहीं आता कि लोगन नाम के आदमी से मैं कब मिला था। रूम में पहुंचता है तो ये यहाँ पर देखता है कि उसका फ़ोन फिर किसी ने चार्जिंग से निकाल दिया है। और ये यहाँ पर एक मेड को देखता है जो यहाँ पर काम करती रहती है, और ये इसे देखकर समझ जाता है कि उसी ने इसका फ़ोन निकाला है। और इतने में रोज़ आ जाती है और रोज़ से इस बारे में बात करता है, और रोज़ इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर अपने दोस्त रोड से इस बारे में बात करने लगता है, और यहाँ पर जितना भी कुछ होता है उस बारे में सब कुछ बताता है। और रोड कहता है कि हो सकता है रोज़ की माँ काले लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती हो। और क्रिस ये सुनकर काफ़ी घबरा जाता है, और इतने में जॉर्जिया यहाँ पर आ जाती है और क्रिस से माफ़ी मांगने लगती है कि ये मैंने तुम्हारा फ़ोन निकाला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं गोरे लोगों में रहकर अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ। और इतने में जॉर्जिया रोने लगती है और कहती है कि मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। और उसके बाद क्रिस यहाँ पर बाहर आता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग इससे सवाल करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी पूछता है अफ्रीकन अमेरिकन होने का फ़ायदा है या नुकसान है। इस बारे में क्रिस जवाब नहीं देता और लोगन से इस बारे में जवाब देने के लिए बोलता है। और जब लोगन इस बारे में बताने लगता है तो क्रिस चुपके से उसका फ़ोटो खींचने लगता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लैश जल जाती है और लोगन इसके नाक से खून आने लगता है, जिसकी वजह से वो क्रिस से लिपट जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्नी बहुत बुरा होने वाला है। क्रिस को यहाँ पर इकट्ठा होकर विश्वास दिला देते हैं कि लोगन को दौरा पड़ने की वजह से उसने मिसबिहेव किया था। और लोगन थोड़ा ठीक होने के बाद यहाँ पर आकर सबसे इस बारे में माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद क्रिस रोज़ से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो रोज़ कहती है कि तुम मेरे बिना ही यहाँ से जाना चाहते हो। तो रोज़ कहता है वो तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें यहाँ पर रुकना है या मेरे साथ चलना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ के डैड यहाँ पर क्रिस की बोली लगाते रहते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि रोज़ की फैमिली काले लोगों को हिप्नोटाइज करके यहाँ पर भेजती है, लौटते हैं, और रोज़ की फैमिली उसे काफ़ी अजीब तरीके से देखती रहती है। उसके बाद क्रिस लोगन का फ़ोटो सेंड करके अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता है, और उसका दोस्त बताता है कि ये लोगन नहीं है, डैन इसका नाविका का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसके बाद क्रिस बहुत चिल्लाकर कहता है कि उसने मुझे अपना नाम लोगन बताया था और यहाँ पर पार्टी में अपने से 30 साल बड़ी लेडीज़ के साथ आया। और क्रिस रोड से कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी बहुत जल्दी से निकलना होगा। और इतने में रोड की बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो जाती है, और इतने में यहाँ पर रोज़ आ जाती है। और रोज़ से क्रिस कहता है कि हमें यहाँ पर अभी निकलना होगा, और रोज़ से कहता है कि बाकी की बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊँगा। और रोज़ यहाँ से अपना बैग लेने के लिए चली जाती है। क्रिस यहाँ पर एक कबर्ड खोलता है और देखता है यहाँ पर उसे तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वो देखता है कि रोज़ बहुत सारे काले लड़कों के साथ अलग अलग होती है। इतने में यहाँ पर रोज़ भी आ जाती है और क्रिस इसे देखकर घबरा जाता है और दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। और रोज़ कहती है कि मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिली, और इतने में ही रोज़ की फैमिली इसे चारों तरफ से घेर लेती है और फटके 64 हो जाती है। और हम देखते हैं कि रोज़ के पास ही चाबी होती है, पर वो उस चाबी को क्रिस को नहीं देती। और हम देखते हैं कि रोज़ का भाई उसे चम्मच की मदद से हिप्नोटाइज करके यहाँ पर बेहोश कर देता है। इनमें हम रोड को देखते हैं जो कि क्रिस की बात करने के लिए कॉल लगाता रहता है और उसकी कॉल नहीं लगती, जिसके बाद ये ऑनलाइन जाकर उस आदमी के बारे में सर्च करने लगता है, और जिससे इसे पता चलता है कि एंड्रयू बहुत समय से मिसिंग होता है और उसका कोई अता पता नहीं होता। और जब क्रिस होश में आता है तो इसकी आँख खुलने पर एक टीवी चलता है, और वहाँ पर रोज़ के दादा बताते हैं कि तुम चाहते हुए भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, और जो रूम में हिरन है तुम्हें उसकी आंखों में देखना होगा। और क्रिस यहाँ पर इसकी आंखों में देखता है तो उसे टीवी में दोबारा से चम्मच और कप दिखने लगते हैं। और हम देखते हैं इधर रॉड आकर पुलिस स्टेशन में उनकी हेल्प मांगने लगता है, पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और रॉड समझ जाता है कि पुलिस से इसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि क्रिस को होश आता है तो टीवी में जिन आकर कहता है कि तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है और तुम्हारे सर के हिस्से से कोई पार्ट निकाला जाएगा और वो मेरे अंदर डाला जाएगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। क्रिस कहता है कि ऐसा ही हमारे काले लोगों के साथ ही क्यों किया जा रहा है,
तो जिन कहता है हो सकता है तुम काले लोगों की बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए हिप्नोटाइज करके तुम्हारा यूज़ किया जाता है। रोज के डैड को देखते हैं जो जिनका ऑपरेशन करता रहता है, और इधर रोज का भाई क्रिस को लेने आता है। जैसे ही वो क्रिस को खोलता है, क्रिस अपना होश में आते ही उस पर हमला कर देता है और इसका भाई यहीं पर बेहोश हो जाता है। और क्रिस अपने यहाँ कान से कॉटन को निकालता है, जिसकी वजह से वो लास्ट टाइम अच्छे से हिप्नोटाइज नहीं हुआ था और अपने होश में होता है। डैड के पास पहुंचता है और कुछ सोचने समझने से पहले वो सींग इनके पेट में उछेड़ देता है और बुरी तरीके से इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। चम्मच कप को उनके हाथ लगाने से पहले गिरा देता है और उसके बाद रोज की मॉम वहाँ पर रखे एक चाकू से क्रिस पर हमला कर देती है, जो इसके हाथ के आर पार हो जाता है, पर उसी चाकू से इन पर हमला करता है और इन्हें भी यहाँ पर जान से मार देता है। और इनके पास जो मौजूद कार की चाबी होती है उसे लेकर जाने लगता है, और जैसे ही ये गेट ओपन करता है इतने में पीछे से रोज का भाई आकर इसे रोक लेता है। पर क्रिस यहाँ पर गेट का हैंडल निकालकर इसकी टांग पर वार करता है और उसके बाद लगातार वार करके इसे भी जान से मार देता है। और क्रिस यहाँ से कार लेकर जाने लगता है। इतने में ही इसकी गाड़ी के सामने जॉर्जिया आ जाती है और जॉर्जिया को बेहोश देखकर इसे अपनी मॉम की याद आने लगती है, जिसकी वजह से वो जॉर्जिया को उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। और जॉर्जिया की माइंड में पूरी तरीके से रोज की ग्रैंड मदर का कंट्रोल होता है, क्योंकि इसकी सर्जरी बहुत पहले ही हो चुकी होती है। और जॉर्जिया यहाँ पर होश में आने पर क्रिस पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जॉर्जिया यहाँ पर मर जाती है। कार से बाहर निकलता है तो रोज यहाँ पर इसे फायर करने लगती है। इतने में वहाँ पर गेट कीपर आकर क्रिस पर हमला कर देता है, फ्लैश जलाकर इसे होश में लाता है, जिसकी वजह से वो गन छीन के रोज को ही हमला करके जान से मार देने की कोशिश करता है और इस पर गोली लग जाती है और उसके बाद वो खुद को गोली मार लेता है। और रोज यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मरती, जिसकी वजह से क्रिस इसके ऊपर बैठ के इसका गला दबाने लगता है और रोज कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्रिस इसको नहीं मार पाता और इसे ऐसे ही छोड़ देता है। और इतने में क्रिस का दोस्त यहाँ पर आ जाता है और क्रिस को बिठालकर यहाँ से ले जाने लगता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि रोज की ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो जाती है और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। और